नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र में बाबा साहब अम्बेडकर के मुद्दे पर सपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया है। इसके बाद सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि ये सरकार सवालों का जवाब देना नहीं चाहती, इसीलिए इस तरह की खराब भाषा बोल गई ताकि सदन स्थगित हो जाए। सभा अध्यक्ष ने यूपी विधानसभा में मचे हंगामे को लेकर कहा है कि हमारे विधायक सरकार से पूरा जवाब चाहते थे, लेकिन सरकार जवाब देना नहीं चाहती। इनको जवाब न देना पड़े, इसलिए सत्ता पक्ष ने खराब भाषा बोली ताकि सदन स्थगित हो जाए। हमारे विधायक चाहते थे कि सरकार का जवाब स्पष्ट आए, चाहे किसान, स्वास्थ्य या बिजली जैसे सवाल हों, लेकिन सरकार भागना चाहती है, बचना चाहती है, इसीलिए ऐसे काम कर रही है। बिल्कुल। अखिलेश यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन ये मन विधान पर चलने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में एक तंत्र चलाना चाहते हैं, लेकिन तानाशाही की तरफ ये लोग इसे ले जाना चाहते हैं। जो क्षेत्रीय दल है, जो जमीनी मुद्दे उठाते हैं, उनसे ध्यान हटाकर ये देश के बड़े बड़े मुद्दों पर बात करके पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पिछड़े, गरीब और दलितों के लिए भगवान स्वरूप है। बिल्कुल। उन्हें भगवान की तरह लोग पूजते हैं। आज भी अगर आप गांव-गांव जाएंगे तो उनके कैलेंडर और तस्वीरें लोगों के घरों में मिल जाएगी। लोग उन्हें पूजते हैं। बीजेपी के लोग पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं। उन्होंने पीडीओ के लोगों के हक को छीनने पर जोरदार हमला किया है। शादाब रिजवी, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ना तो लोकसभा में छोड़ रहे हैं और ना ही विधानसभा में उनकी पार्टी छोड़ रही है मौका। बिल्कुल सही बात है और मौका छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बात देश के संविधान की है, बात देश के संविधान के शिल्पकार की है। और अगर देश के संविधान के शिल्पकार पर कोई उंगली उठती है तो फिर विपक्ष का भी और पूरे देश का भी ये बिल्कुल एकदम रोल बनता है कि वो मुंह तोड़ जवाब दे। लेकिन सत्ताधारी पार्टी सवालों के बदले जवाब देने की जगह सवाल कर रही है। ये सबसे बड़ी दुविधा है। अगर सदन की कार्यवाही हो रही है, विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, तो विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना और सवालों को दागना। अब सत्ताधारी पार्टी उसका जवाब दे, लेकिन जवाब अगर इनके पास नहीं है तो ये जवाब की जगह एक और नया सवाल या एक और नया सवाल वो भी ऐसा खड़ा करते हैं जो कि बखेड़ा बन जाता है, जो कि बात का बतंगड़ बनाने वाला होता है। अभी आप देखिए, योगी जी ने अल्लाह अकबर जय श्री राम के लिए बातचीत कह दी। अरे भाई, आप पहले ये देखिए कि अल्लाह अकबर कहना या जय श्री राम कहना, इसमें क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं। एक लैंग्वेज अगर आपसे नहीं आती, वो अरबिक लैंग्वेज का एक शब्द है अल्लाह अकबर। अल्लाह का मतलब ईश्वर है और अकबर का मतलब महान है। तो सीधी सीधी उन्होंने बात कही, ईश्वर महान है। तो अगर आप इसको संस्कृत में कहते हैं, आप इसे हिंदी में कहते हैं ईश्वर महान है, तो कोई भी गलत बात नहीं है। आप अगर अरबिक लैंग्वेज में या गल्फ कंट्री की जो लैंग्वेज है उसमें अगर इस बात को कहते हैं, तो आपको फिर इस बात से दिक्कत क्या है? ईश्वर तो महान है ही, और अगर आपकी नज़र में ईश्वर महान नहीं है तो फिर आपकी नज़र में शायद कोई और महान होगा। और वो कौन महान है? असुर महान है या फिर राक्षस महान है? वो तो आप ही तय कर सकते हैं, क्योंकि आपको ईश्वर महान है से कहीं ना कहीं दिक्कत है और आप इसी बात का बतंगड़ बनाकर खड़ा कर देते हैं। ये आपकी कम नॉलेज, कम जानकारी और कम पढ़े लिखे होने का सबूत है, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है कि इस बात का मतलब क्या है। और आप अपने ही अनुयायियों को, अपने समर्थकों को, अपने अंधभक्तों को ऐसी बातों में फंसा लेते हैं और एक नया प्रोपगेंडा आपको मिल जाता है मुद्दों से ध्यान भटकाने का, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का और सवालों के जवाब न देकर एक नया सवाल खड़ा कर देने का। तो अगर विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है और प्रदेश की जनता के हित के लिए बात कर रहा है, तो आपका भी ये होना चाहिए, आपका ये काम होना चाहिए कि आप प्रदेश की जनता के हितों की बात करें। लेकिन आपने कभी भी हितों की बात नहीं की है। आप हमेशा से भड़काने की बात करते हैं, सांप्रदायिक बातें करते हैं और हमेशा एक धर्म को, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की बात करते हैं। एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की बात करते हैं। बिल्कुल। सभा अध्यक्ष ने इसके बाद कहा है कि वो यानी कि बीजेपी के लोग उन्हें मानते ही नहीं, अंबेडकर को उन्हें सम्मान भी नहीं देना चाहते, इसीलिए इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें सभी सांसदों की मांग को मानना चाहिए। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये कोई
एआई नहीं है, ये कोई तकनीकी गलती नहीं है, ये गलती आपके अंदर है जो बाहर निकल कर आई है। ये बिल्कुल आपका नेचुरल भाव है जो आपके अंदर से निकला है। बिल्कुल इसीलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। बीजेपी के लोग संविधान का सम्मान नहीं करते। बिल्कुल अखिलेश यादव ने सीधा सीधा निशाना साधा है डबल इंजन सरकार। बिल्कुल और उनका निशाना साधना विभाग जी बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके अंदर जो वायरस घुसा हुआ है वो वायरस हमेशा से संविधान के खिलाफ वाला वायरस है। ये कभी भी संविधान की बात मानने से कभी भी संविधान की बात नहीं मानते हैं और संविधान की बात मानने से गुरेज करते हैं, बचते हैं और हमेशा से संविधान विरोधी बातें, हमेशा से संविधान के शिल्पकार के विरोधी बातें, ये इनका आज का नहीं, ये पुराना चलन चला आ रहा है। बिल्कुल पुराना चलन चला आ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी देश में राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष मांग कर रहा है कि गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन गृह मंत्री अभी तक गोल गोल घुमा रहे हैं। माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।